नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बंगाल का विभाजन और आपका स्वदेशी आंदोलन। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हम देखे थे आपके कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित थी उनको देखा था, उनके बारे में जाना था, उन्हें समझा था। उसके पहले हमने कांग्रेस के बारे में जाना था, उसके अधिवेशन जाने थे। सारा एक प्लेलिस्ट है आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से। संपूर्ण आपका ये श्रृंखला है परीक्षावाणी। अगर आप बुक देखेंगे उसका निचोड़ समझिए आप, ठीक है। सब कुछ का संकलन है और प्री कम मेंस दोनों के लिए सही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सबके पास वीडियो पहुँचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिएगा, शुरू करते हैं कि संयुक्त इसको जानने से पहले देखिएगा, हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को कई पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। कई पार्टों में बांट के पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट है। देखिएगा, ये देखिए, पहला पार्ट देखेंगे हम। क्या इसमें जानेंगे कि संयुक्त बंगाल की स्थिति क्या थी, बंगाल जब संयुक्त था उसकी स्थिति क्या थी, फिर बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, ठीक है। बंगाल विभाजन के कारण क्या थे। उसके बाद देखेंगे कि बंगाल जो विभाजित बंगाल थी उसकी स्थिति क्या थी। फिर देखेंगे हम स्वदेशी आंदोलन का परिचय, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे हम कि स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या थे। फिर देखेंगे हम आपका यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का कि कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। फिर देखेंगे आगे हम यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, सारा कुछ जानेंगे इस पूरी वीडियो में। अलग अलग तरीके से देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं, ठीक, और स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस में दोनों क्या था। जो कांग्रेस की बैठक हुई इसी स्वदेशी आंदोलन के लिए, कांग्रेस के गरम दल नरम दल में विभाजन भी हो गया, क्योंकि गरम दल चाहता था कि बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हो। कांग्रेस चाहती थी कि बंगाल में ही उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका बस सिर्फ आंदोलन हो। यही सब है, आगे देखेंगे। लिखा है स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, और फिर क्या है स्वदेशी आंदोलन का महत्व। यहाँ लिखा है स्वदेशी आंदोलन का महत्व, ठीक। इन सब चरणों को देख के पढ़ेंगे। देखिएगा, लिखा है कि बंगाल के विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लिखा है कि वर्ष 1903 में लिखा है भैया, ये पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, ठीक है मिलोड। वर्ष 1903 में आपका बंगाल विभाजन से संबंधित खबरें समाचार पत्रों में छपी थी 1903 में। इन खबरों का विरोध बंगाली समाज के लोगों ने करते हुए ढाका, चटगांव, मेमन सिंह क्षेत्र में जनसभाएं आयोजित की। सोचिए, 2 साल पहले जब ये अंग्रेजों ने परिचर्चा शुरू कर दी, तब ये कहानी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। इन खबरों का विरोध पहली बार नियोजित तरीके से कृष्ण कुमार मित्र जी थे। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीएससी ने पूछा, यूपीपीसीएस ने पूछा है कि सबसे पहले नियोजित तरीके से किस पत्रिका में संजीवनी किस पत्रिका में आपका स्वदेशी आंदोलन का खबर छपा था, तो संजीवनी है। संजीवनी लिखा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि जबकि एस एन बनर्जी ने बंगाली पत्रिका निकाला और 19 जुलाई 1905 भारत के वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है। यहाँ तक देखें हम। अगला देखेंगे 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त को हम जानते हैं स्वदेशी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड जीता था, तो हम इसको भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ और कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था। ये कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग होती है, वहीं से प्रारंभ होता है। अब क्या कहता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। अब देखिए 3 डेट याद रखिएगा। देखिए ऊपर करिएगा, ये यहाँ पे तीनों डेट दिख रही है। अब पूछेगा भैया कि 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने घोषणा किया है। कर्जनामा लिखा है यहाँ पे, कर्जनामा 19 जुलाई 1905 को घोषणा करता है
और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का जो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। 19 जुलाई को आपका बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है और जो बंगाल विभाजन लागू होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो जाता है। ठीक है, यह लागू हो जाता है। आगे लिखा है 16 अक्टूबर 1905 को ही भारतीयों ने शोक दिवस मनाया था। ठीक है, शोक दिवस मनाया था, एक दूसरे को राखी बांधी थी हिंदू मुस्लिम, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके कहने पे। फिर संयुक्त बंगाल की स्थिति जो हमारी हेडिंग थी उसको जानेंगे, जो लिखा है हमारा संयुक्त बंगाल की स्थिति। ठीक, लिखा है संयुक्त बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख थी। 7 करोड़ 85 लाख थी। और लिखा है आगे कि इस बंगाल में बिहार, उड़ीसा, आधुनिक ढाका और आपका बंगाल शामिल था, लेकिन इसमें असम शामिल नहीं था क्योंकि 1874 में बंगाल से अलग कर दिया गया था। अब फिर विभाजित बंगाल की स्थिति देखेंगे, लिखा है विभाजित बंगाल की स्थिति। ठीक, पश्चिमी बंगाल क्या है? पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। ठीक है, और इसमें इसकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। इसमें हिंदू अधिक जबकि मुस्लिम कम थे। ठीक है, वर्तमान वाली स्थिति। फिर इसमें आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र शामिल हुआ। पूर्वी बंगाल की स्थिति देखिएगा। पूर्वी बंगाल क्या कहता है कि पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया और आपका इसकी कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। ठीक है, इसमें आपका मुस्लिम अधिक जबकि हिंदू कम थे। और इसमें ढाका, चटगांव, राजशाही जो जिला असम को शामिल किया गया। आगे देखिएगा बंगाल विभाजन के कारण, ये लिखेगा बंगाल विभाजन के कारण है। बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर था वहाँ पे एंड्रू फ्रेजर था। ये एंड्रू फ्रेजर का था। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ लिखा है बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक था। ये अंग्रेजों ने कहा था। अंग्रेजों ने कहा था कि बंगाल विभाजन का मुख्य कारण ये प्रशासनिक है, क्योंकि प्रशासन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने में, वहाँ की शासन व्यवस्था देखने में, सुचारू रूप से चलाने में हमको दिक्कतें हो रही हैं। तो अलग अलग जोन में इसको बांटा जाएगा राज्यों में, तो ये हमारा जो शासन प्रशासन है वो सही से चलेगा। लेकिन ये बंटवारे की नीति थी, ये प्रशासन के लिए तो ये झलावा था। आगे लिखता है कि इस समय के वायसराय कर्जन ने, ये लार्ड नहीं होता है, लार्ड आप जो सुने गलत है, लार्ड नहीं लिखते, सभी गधे से साले, गधा कर्जन। हाँ, तो इस समय के वायसराय कर्जन ने माना कि आपका तत्कालीन बंगाल क्षेत्रफल के रूप में अत्यंत विस्तृत है, इसलिए एक सेकेंड लेफ्टिनेंट यहाँ का प्रशासन वास्तव में चला नहीं पा रहा था। अर्थात बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। ये कर्जन ने कहा था, कर्जन। आगे देखिएगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इस विभाजन का कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनैतिक था। यह अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो की नीति का सबसे प्रमुख उदाहरण था। और इस बात का पता हमें तत्कालीन बंगाल के सचिव रिजले याद रखिएगा, ये रिजले द्वारा वायसराय कर्जन को लिखे गए एक पत्र से पता चलता है। इसमें लिखित है कि तत्कालीन बंगाल राष्ट्रीय चेतना का गढ़ है। सोचिएगा, बंगाल राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था, लेकिन जब यह 2 भागों में बढ़ जाएगा तब यह चेतना विखंडित हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला है स्वदेशी आंदोलन का सामान्य परिचय। स्वदेशी आंदोलन का सामान्य परिचय आगे देखिएगा क्या है। 7 अगस्त 1905 को आपका कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे स्वदेशी आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें आपका स्वदेशी अपनाओ की बात कही गई थी। ठीक है, देखिए एक चीज़ थोड़ा सा बाय मिस्टेक थोड़ा सा हमको ये है ना, यहाँ पे जो ये डेट है ना
कहाँ पे, यहाँ ऊपर वाली डेट जो देखी थी हम लोगों ने, ये चारों डेट है। तो ये एक क्या हुआ था, कर्जन ने क्या कहा था इन डेट पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्लीन ही कर देते हैं इसको ज़्यादा। हाँ, ये सारे जो डेट हैं, 19 जुलाई को क्या किया था कर्जन ने कि इस डेट को बंगाल विभाजन का जो रूपरेखा था ना वो जनता के सामने रखा था 19 जुलाई को, और 20 जुलाई को घोषणा हो जाती है। 20 जुलाई को क्या होता है कि विभाजन की घोषणा कर देता है। 19 जुलाई को रूपरेखा रखता है, 20 जुलाई को यह घोषणा कर देता है। ठीक, अब ये डेट कंफर्म कर लीजिएगा एक दिन बाद। उसके बाद क्या होता है, 16 अक्टूबर को यह लागू होता है, 16 अक्टूबर को लागू होता है, और 7 अगस्त को अपना जो स्वदेशी आंदोलन वो शुरू होता था, वो रखिएगा। और 16 अक्टूबर को जो हम लोग देखा है, ये 16 अक्टूबर को ये भारतीयों ने शोक दिवस मनाया था, शोक दिवस। और रविन्द्रनाथ जो टैगोर जी हमारे थे, टैगोर जी के आह्वान पे आपका क्या हुआ था, हमने देखा, मैं बताया था पीछे, रक्षाबंधन पर्व मनाया था, रक्षाबंधन के दिवस पे मनाया था। देखिएगा, बंगाल विभाजन के अवसर पर एक चीज़ और थी आपकी, हम नीचे आते हैं, देख उसके बारे में जान लेंगे। यहाँ तक था ना हमारा, यहाँ से बंगाल विभाजन के अवसर पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने अमार सोमार बांग्ला, जो उनका प्रसिद्ध गीत है अमार सोमार बांग्ला, उसी को लिखा था। ठीक है, और यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी। आप जानते हैं कि यह गीत जो अमार सोमार बांग्ला है, यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और आगे देखिएगा आप क्या लिखा है यहाँ पे, इसके मुख्य नेता एस.एन. बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण कुमार मित्र और रविन्द्रनाथ टैगोर जी और अन्य नेता थे। स्वदेशी आंदोलन के कारण लिखा है, ये कारण देखिएगा, कारण क्या है, तो बंगाल विभाजन, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का विकास, अंग्रेजियों की दमनकारी नीति और बंगाल में बुद्धिजीवी का योगदान, जो बुद्धिजीवियों थे उनका योगदान है। ये सब आपका बंगाल विभाजन के कारण है। देखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन का विस्तार एवं कांग्रेस पार्टी, तो स्वदेशी आंदोलन का जानते हैं हम लोग, लिखा है यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ, लेकिन देखते देखते यह महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, पंजाब, रावलपिंडी, हरिद्वार और अन्य क्षेत्रों में प्रचारित हुआ और प्रसारित हुआ। ठीक है, देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन को हम बंग भंग के विरोध में भी कहते हैं। बंग भंग मतलब बंगाल को विभाजित करना, तो बंग भंग के विरोध में आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी मतलब कि स्वदेशी को अपनाओ, विदेशियों का बहिष्कार मतलब विदेशी सामानों का बहिष्कार करिए, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ, ऐसे कहते हैं। देखिए, बंगाल के जो नेता थे, इन्हें लगा कि अगर हम केवल प्रदर्शन करते हैं और सार्वजनिक सभा करेंगे, तो और जो मतलब सभा करेंगे और प्रस्ताव पारित करेंगे, तो शासकों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये इन लोगों को पता था, क्योंकि ये 1885 से लेकर 1905 तक 20 साल बीत गए थे ये करते करते, तो अनुभव तो था ही इनके पास कि हम जो लिख पढ़ के देंगे उनको कोई समझ ना आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए, तो इसके लिए इन्होंने एक कदम मतलब एक सकारात्मक कदम उठाने के मतलब उपाय सोचे। और क्या किया इन्होंने, जनता की जो भावना थी, जनता की भावना को, जैसे आप देखिए कि राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनप रहा था, तो उनकी भावना को जगाने के लिए, और ये जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ ना, तो ये उसी का परिणाम है। उनकी राष्ट्रीय चेतना इतना मतलब, जैसे बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उनके दिल पे ठेस पहुंची कि हमको बांटना चाहते हैं सब, तो यह स्वदेशी और बहिष्कार एकदम तीव्र गति से पकड़ता है। तो ये 7 अगस्त 1905 को ऊपर देख चुके हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल से ये एक ऐतिहासिक मतलब समझिए आपकी घोषणा हुई थी स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, और पूरे बंगाल में इस समय, पूरे बंगाल में, कहाँ पेन गई, ये पूरे बंगाल में आपका, पूरे बंगाल में जनसभाएं हुई। ठीक है, ये आम भी बेच लो इसी में, हम तो स्वदेशी आंदोलन बेच रहे हैं और बगल में आम बेच रहे हैं भैया। देखिए, पूरे बंगाल में क्या हुआ कि जनसभाएं की गई और स्वदेशी मतलब जो भारतीय वस्तुएं थी उनके उपयोग की बात की गई, जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उनके बहिष्कार की बात की गई। सारा कुछ एकदम मतलब डिसाइड था। फिर क्या हुआ, जो मान लीजिए कि, अरे शांत हो जाओ भैया, आम मीठा लो, बहुत मीठा आम है। तो ये क्या हुआ कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनको बहुत जगह पे विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, मतलब कि इकट्ठा किया, उसको जलाई, उसका होलिका जलाई। ठीक,
और क्या किया, विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने देने लगे, कोई उन पर खरीद ही ना पाए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिर अब ये इससे क्या हुआ कि जो स्वदेशी आंदोलन था ये पर्याप्त रूप से सफल रहा था। ठीक, अब इस पर अगर मान लीजिए विदेशी वस्तुएं नहीं आती हैं तो हमारा जो हैंडलूम है, आत्मनिर्भरता वाला सिस्टम आपका शुरू हो गया। सब लोग आत्मनिर्भर बनना चाहे, क्योंकि वहाँ से जो इंपोर्ट हो रहा था, मतलब विदेशों से माल आ रहा था, वो बहुत उसकी जो मतलब कि इतना ज़्यादा गिरावट आई कि आप अभी आगे डेटा से समझ जाएंगे कितना गिरावटें आई। देखिए अब इससे क्या हुआ कि जब आत्मनिर्भरता क्या हुआ कि राष्ट्र, इसका मतलब आत्मनिर्भरता का कि राष्ट्र की गरिमा, सम्मान, जैसे आत्मविश्वास इनका लोगों का बढ़ा। जैसे कि किसान हैं, उनका जो कोई प्रोडक्ट है वो स्वदेशी के रूप में यूज हो रहा है, कपड़ा की मिलें बन रही हैं, साबुन, दिया सलाई के कारखाने शुरू हो गए, राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां देसी वाली खुल गई। ठीक, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लोगों के अंदर झिझोर कर रख दिया उन लोगों को। तो इसी पे जो आचार्य पीसी जी हैं, आचार्य पीसी राय जी हैं, उन्होंने कहा कि जो बंगाल में जो आचार्य पीसी राय हैं, उन्होंने बंगाल में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की थी, उसी समय की थी। ठीक, अब ये सब सारी कहानियाँ होती चली गई। फिर आगे क्या होता है कि ब्रिटिश वस्तुएं, सरकारी नौकरियां, शिक्षण संस्थाओं, ये सब उनके बहिष्कार के रूप में शामिल हुआ। सब लोग बहिष्कार करने लगे, ना हम उनके विदेशियों के स्कूल में पढ़ेंगे, ना उनके कपड़े पहनेंगे, ना उनकी नौकरियां मतलब करेंगे, ये सब हुआ। छात्र छात्राएँ जो थे वो बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिए। फिर हिंदू मुसलमान भाग लिए ही थे। मुसलमानों के प्रमुख नेता पूछेगा तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं। मुसलमानों के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था अब्दुल रसूल हैं। अब्दुल रसूल, एक और नाम था लियाकत हुसैन जी, लियाकत अली नहीं, लियाकत हुसैन, लियाकत है यार, क्या लियाकत हुसैन जी। ठीक है, लियाकत हुसैन जी थे, और कुछ मुजफ्फर खान जी थे, इसमें शामिल सब लोग थे। और बंगाल विभाजन आपको पता है कि शोक दिवस के रूप में इसीलिए सबने मिल के 16 अक्टूबर को मनाया था। फिर क्या हुआ कि जो आनंद मोहन बोस जी थे वो भाईचारा और एकता बढ़ाने के लिए वो लोग एक फेडरेशन हॉल था, उसकी स्थापना की। फेडरेशन हॉल एक मतलब संस्था बनाई और एक उसकी स्थापना की। और इसी में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे थे, तो उसी समय 16 अक्टूबर को हम ऊपर देखें कि राखी दिवस मनाने की घोषणा की थी। फिर आगे देखेंगे कि जन समितियाँ बनी, मतलब स्वदेशी आंदोलन जो मजबूत और हो तो इसके लिए जन समितियाँ बनाई गई। और जो युवक थे वो इस आंदोलन के जान थे, क्योंकि वो उनके अंदर वो द्वेष थी ना पूरा। फिर क्या हुआ कि 22 अक्टूबर डेट आता है, 22 अक्टूबर 1905, लिखिएगा यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, 22 अक्टूबर 1905, 22 अक्टूबर 1905। इसको क्या होता है कि एक कराइकल सर्कुलर निकाला। इसमें बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिलों में मजिस्ट्रेट को या आशय मतलब पत्र भेजा गया कि सरकारी सहायता प्राप्त जो सभी स्कूल हैं और कॉलेज हैं उनके जो प्राचार्य को सख्त हिदायत दी जाए कि उनके विद्यार्थी आदि इस आंदोलन में शामिल न हों और उनकी सरकारी सहायता बंद की जाए। ऐसा आदेश अंग्रेजों ने जारी किया। और इस आदेश पर जो बंगाल का चीफ सेक्रेटरी था उस समय कार्लाइल था, डब्ल्यू कार्लाइल उसका नाम था, RW कार्लाइल ने दस्तखत किया था। इसीलिए इसको आपका कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। चारों तरफ सर्कुलर मतलब जारी हुआ था तो कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। पूछ सकता है कि कार्लाइल सर्कुलर क्या था। तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो जो स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे थे, कॉलेज के बच्चे शामिल हो रहे थे, उनको सरकारी स्कूलों से वो जाके आंदोलन में शामिल न हो उसके लिए जारी किया गया था। ठीक है, आगे अब की यहाँ देखिएगा, इसको भी देखते चलें, जितना आएगा समझते रहेंगे। देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन बंगाल से प्रारंभ होकर तो पढ़ लिए हम लोग। देखिए अब केंद्र का नाम और स्वदेशी आंदोलन नेता का नाम है। बंगाल में आपका SN बनर्जी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं बंगाल में। अब क्या है कि 16 नवंबर 1905, अक्टूबर से हम लोग पहुँच गए नवंबर। 16 अक्टूबर को लागू हुआ था, एक महीने बाद 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन बनाया गया। कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, जिनका नाम लिखा है यहाँ पे,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष जी हैं, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल जी हैं। ऐसे बहुत सारे जो बड़े नेता थे वो शामिल हुए और इन्होंने इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 16 नवंबर 1905 को राष्ट्रीय, क्वेश्चन पूछा है ये, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, परिषद, इसकी स्थापना की थी इन लोगों ने। और क्या किया था कि जो जनता थी, जनता को साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी इन सब वस्तुओं को, इन सब चीज़ों को समझाया। राष्ट्रीय नियंत्रण इसके अंतर्गत आता था, राष्ट्रीय शिक्षा के परिषद के अंतर्गत ये सब चीज़ें जनता को समझाई, और जिससे कि जो आंदोलन हो वो प्रभावी रूप से लागू रहे, मतलब कि आंदोलन थमे नहीं, ये अपने शिखर तक पहुँचे। ठीक, आगे देखिएगा कि 14 अगस्त 1906 को, 1905 के बाद 1906 आ जाता है, 14 अगस्त 1906 को अरविंद घोष जी के बारे में कुछ लिखे जान जाते हैं। 1906 इनका भी क्या योगदान था। ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए मिटा लेते हैं, एक मिनट। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके जो प्रथम प्रिंसिपल थे वो अरविंद घोष जी थे। प्रथम प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल PRINCIPLE प्रिंसिपल, ये अरविंद घोष जी थे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कुछ जानना है इसमें, देखिएगा पंजाब का, बंगाल का जान लिया, पंजाब का देखिएगा, मिटाते हैं, चलते हैं आगे। पंजाब नहीं, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है बाल गंगाधर तिलक और केलकर, और ये इनका बाल गंगाधर की पुत्री केतकर है जी, ये केतकर, ये तिलक की पुत्री हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में इन्होंने आंदोलन संभाला था, महाराष्ट्र में। अब देखिएगा, ठीक है, फिर पंजाब का देखेंगे। पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में आपका सर सैयद, मतलब हैदर रजा जी हैं, सैयद हैदर रजा, ये दिल्ली में आपका आंदोलन संभालते हैं। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जी हैं, जो ये, इन सब का नाम पूछ सकता है, क्योंकि जो जो आंदोलन करता थे, जहाँ के नेता थे, उनका क्रम में लगा के पूछता है। तो बंगाल में SN बनर्जी जी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल। फिर अब देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र में तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, पंजाब में लाला लाजपत राय जी हैं, दिल्ली में इम्पोर्टेंट है हैदर रजा जी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जी, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका कि बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ आपका 7 अगस्त में ये वही हुआ था, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध आपका समर्थक था? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वदेशी आंदोलन के विरोधी थे और ये भी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन मतलब बाहर भी जाए बंगाल के। और देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं, स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं। तो लिखा है कि इस आंदोलन की विशेषताएं कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ती हैं, जैसे में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, जो ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं वही लिखा है। इसमें है कि इस समय स्वदेशी भाषा एवं मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि जब अंग्रेज़ों, मतलब सरकारी स्कूलों, ब्रिटिश स्कूल थे, उन स्कूलों का जब त्याग कर दिया छात्रों ने, सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया आंदोलनकारियों ने, और जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार कर दिया, तो हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता और मातृभाषा का विकास हुआ, स्वदेशी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, ये सब मतलब कि स्वदेशी स्कूल खोले गए, जैसे आपने देखा बंगाल नेशनल स्कूल खोला था, ऐसे सब सारी चीज़ें खुली। इसी समय बंगाल में स्कूल और नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जो हम लोग देखे थे, जिसमें प्राचार्य अरविंद घोष जी बनाए गए थे। बंगाल नेशनल कॉलेज खुला था, ये हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। देखिएगा, इसी समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का, ठीक है, गठन किया गया था। ठीक, आगे देखिएगा 1906 में लिखा है ना, हम बताए थे आपको कि 14 अगस्त 1906 को
बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1906 को लिखा हुआ है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए डांस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति की योजना बनाई गई थी कि जो बच्चे यहाँ से जो विदेश में जाएं और पढ़ के आएँ तो फिर हमारे यहाँ जागरूकता फैलेगी, जिससे कि जो हमको सफ़ेरों का देश कहते थे उनको उनकी औकात दिखाई जाए। उनकी औकात दिखाई गई। फिर आगे लिखा है कि इस समय मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महान साहित्यकार सामने आए। जैसे हमने देखा कि गुरुदेव जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनका जो अमार समार बांग्ला बहुत फेमस हुआ, जो अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इस समय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम अधिक प्रसिद्ध हुआ। रोडों पे वंदे मातरम एकदम चलता ही रहता था। ठीक है, हम जब छोटे थे तो हम लोग क्या एक मीम्स चलाते थे, जैसे उसमें मीम्स का ज़माना तो नहीं था। वंदे मातरम छिलवा ले बेशरम मतलब दाढ़ी वाला सिस्टम था। ठीक, आगे देखिएगा, लिखा है कि इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना अमार शोमार बांग्ला स्वदेशी आंदोलन के मुख्य गीत था, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। ये आगे हम पढ़ चुके हैं। 1971 में बना था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान को वहाँ से हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी लतिया के भगाई थी, तो फिर वो आपका बांग्लादेश की स्थापना हुई। उसी समय आपका ये राष्ट्रगान वहाँ का घोषित किया गया। उद्योग के क्षेत्र में देखिए क्या विकास हुआ। उद्योग के क्षेत्र में इस समय विदेशी उद्योगों का बहिष्कार की बात की गई और स्वदेशी उद्योगों जैसे कुटीर हथकरघा मतलब हैंडलूम को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी फैक्ट्रियाँ खोली गई। इसी समय बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई। जो हम बताए थे, बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, जो डांस सोसाइटी थी ना, डांस सोसाइटी इसका कार्य क्या था? जो ऊपर देखें, इसका कार्य भूल गया था बताना। तो राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य डांस सोसाइटी को दिया गया था। ऊपर ही लिखा है, देखिए डांस सोसाइटी, यहाँ हम पढ़ाए थे ना, ये डांस सोसाइटी लिखा था। देखिए किए भी थे लेकिन भूल गया बताना। डांस सोसाइटी का कार्य था कि जो मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा को अगर प्रसारित करने का कार्य सारा डांस सोसाइटी करती थी उस समय। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1902 में विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध के रूप में सतीश चंद्र मुखर्जी जी द्वारा किया गया था। ये जो इसके अध्यक्ष तो सतीश चंद्र मुखर्जी जी इस समय उन्होंने किया था। आगे देखिएगा, कहाँ गया? हाँ, ठीक है। इसी समय बंगाल में केमिकल फैक्ट्री, कमेंट बॉक्स में छापिए, ऊपर में बताया हूँ किसने केमिकल फैक्ट्री बनवाया था। पीसी रॉय, याद रखिएगा, सारा कुछ याद करते चलिए। इसी समय बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसी तरह इस आंदोलन के दौरान क्या होता है, इस आंदोलन के दौरान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया। इसीलिए आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति इस आंदोलन का मुख्य नारा बना। क्या नारा बना? आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति इस आंदोलन का प्रमुख नारा बना। ठीक है, आगे है कि राजनीति के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, देखिएगा। अब ये कहता है कि जो स्वदेशी आंदोलन की विशेषता हमें राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करके और पंचायत समितियों के माध्यम से लोगों के विवादों को समाप्त किया था। कितना ज़बरदस्त बात कहा, ये लोगों के विवादों को समाप्त किया था। फिर कला के क्षेत्र में क्या इसका रहा, तो इसको देखते हैं। कला के क्षेत्र में इस समय विदेशी कला का खंडन करके स्वदेशी कला का महिमा मंडित किया गया और आपका भारतीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन आर्ट एंड ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इस समय कला के क्षेत्र में नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ मतलब एस.एन. टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, एस.एन. टैगोर जी। ठीक है, फिर आगे देखेगा भारतीय कला के और जो नंदलाल जी थे ना, नंदलाल जी जो थे, नंदलाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नंदलाल को पहली छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। किसके लिए? जब यह संस्था मतलब क्या होता है, जो ये संस्था थी, कहाँ गई ये? ये यहाँ लिखा है, ये लिखा ना, इंडियन
आर्ट एंड ओरिएंटल सोसाइटी, ये क्या करती थी कि जो प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण और विकास के लिए इसका स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कौन करता है ये भी याद कर लिख लीजिए, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। और ये जो संस्था थी ये चुने हुए कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। और पहले छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस जी हैं, इनको पहले छात्रवृत्ति दी गई थी। देखिएगा स्वदेशी आंदोलन में साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी आपका प्रभाव पड़ा था। इस समय जो बांग्ला साहित्य देशभक्तिपूर्ण तथा आपका उच्च स्तरीय साहित्य, उच्च जैसे मतलब बहुत अच्छे साहित्य आपकी रचना हुई थी। जैसे आप ऊपर देखे थे कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और आपका और जो इनका नाम रजनीकांत सेन जी हैं, द्विजेंद्र लाल राय हैं और मुकुंद दास जी हैं। ये लोग जो थे ये अच्छे साहित्यकारों में इनकी गिनती का थी। ये लोग क्या गीतों को कविताओं को रचा था, जिससे क्या होता है कि लोगों के अंदर नया उत्साह मतलब एक जागृत होता है, भर जाता है। फिर कला के क्षेत्र में आप देखें, कला के क्षेत्र में आपको ओरिएंटल आर्ट ऑफ ये इंडियन आर्ट एंड ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिएगा आगे क्या है, स्वदेशी आंदोलन एवं उसके कार्यक्रम। लिखा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और नेताओं ने कई प्रकार के कार्यक्रमों को आहूत किया, जो निम्नलिखित है। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं की होली जलाना। ठीक है। और लिखा है कि बड़ी बड़ी जनसभाओं के माध्यम से जनता को लामबंद करना और हिंदू त्योहारों और प्रतीकों जैसे गंगा में स्नान और आपका लोगों द्वारा एक दूसरे के कलाइयों में राखी बांधना, ये सब देखे चुके हैं। जैसे में स्वदेशी आंदोलन में पहली बार समाज के हर वर्ग का साथ मिला था। फिर जैसे स्त्रियां हैं, स्त्रियों ने स्वाधीनता संग्राम में इतिहास में पहली बार भाग लिया था। और पहली बार इसी दौरान जो श्रमिक वर्ग थे वो अपनी समस्याओं को राजनीतिक ढांचा प्रदान किए थे। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का जो बड़ी विशिष्टता एक थी कि आपका जो ऊपर देखे थे आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा, ये सबसे विशिष्टता बात थी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम आत्मशक्ति से अपना सारा कार्य करेंगे। ठीक। आगे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, स्वदेशी आंदोलन का ये प्रभाव देखेंगे। ठीक, प्रभाव देखते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की जो तीव्रता थी वो व्यापकता को देखकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, क्या करती है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, ये प्रभावी है, कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बायकॉट संबंधी प्रस्ताव को पास करती है। ये प्रभाव तो है। देखिएगा यहाँ लिखा है, स्वदेशी आंदोलन का सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा था। स्वदेशी आंदोलन की वजह से विदेशी वस्तुओं का आयात घट गया था, बहुत ज़्यादा घटा था। इसका ब्रिटिश सरकार के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक, आंदोलनकारियों ने के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के विस्तार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी गर्म अथवा नरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक, फलतः गर्म दल के ऊपर सरकार ने दमनकारी चक्र चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है। आगे हालांकि इस आंदोलन का तात्कालिक उद्देश्य बंगाल को पुनः संयुक्त करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी आंदोलनकारियों के दबाव की वजह से आपका ब्रिटिश सरकार ने 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का संबंध राजनीतिक सुधारों से था। ये कमेटी याद रखिएगा, अरुंडेल समिति 1906 में गठित की गई थी, अरुंडेल समिति। आगे लिखा है कि इसी की सिफारिश के आधार पर 1911 में, ये लिखा ना 1911 याद रखिएगा, 1911 में आपका बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था, जब दिल्ली दरबार तृतीय लगा था, दिया गया। लेकिन इस समय भी आपका माना गया कि बंगाल को अंग्रेजों ने दोबारा विभाजित कर दिया। स्वदेशी आंदोलन से भारत में राष्ट्रीय चेतना व राष्ट्रीयता के बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। ठीक है, इतना आप देखें। और देखिएगा और क्या है कि कांग्रेस क्या कहती है इसके बारे में। कांग्रेस ने कहा था कि देश की जो जनता का प्रशासन में, जो हमारे देश की जनता है उसका प्रशासन में जो प्रतिनिधित्व है थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, सरकार भी सुधारों की मांगों पर कोई विचार नहीं करती है। ठीक है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करती है, ये कांग्रेस ने कहा था। और क्या कहा था, कांग्रेस ने यह भी मांग किया था कि ब्रिटिश सरकार के जो अन्य कई उपनिवेश की तरह भारत को भी अधिशासी उपनिवेश की दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, आगे फिर कहा था
कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव जो पारित हुए थे, विदेशी वस्तुओं का बायकाट का आह्वान किया गया था कि विदेशियों को बायकाट करेंगे, ये भी कांग्रेस ने कहा था। फिर क्या हुआ, साथ ही कांग्रेस क्या कहती है कि अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था। ये कांग्रेस का तो लिखना चाहिए, मेंस में लिखने में आता है, ये लिखिएगा आप। जो बोल रहे हैं लाइन दोबारा बैक करके फिर सुन लीजिएगा। अगला फिर देखिएगा, और भी कांग्रेस कहती है इसी अधिवेशन जो 1906 का अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1907 से 8 आते आते स्वदेशी आंदोलन की जो तीव्रता बाद में कम हो जाती है जब इसके नेता इधर उधर बिखर जाते हैं, बंटवारा हो जाता है गरम दल नरम दल का। ठीक है, ये सब आपका कांग्रेस में जब फूट पड़ गया तब कुछ सब हुआ था। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, इसमें जो घटना चक्र के प्रश्न हैं उसमें सम्मिलित किया है मैंने, देखेंगे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। स्वदेशी आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो कृषकों ने भाग नहीं लिया था। शीर्षक गीत था वंदे मातरम। 12 साल के मुस्लिम किसानों ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये अश्वनी कुमार दत्त। जो 12 साल के मुस्लिम किसान थे वो आंदोलन किए थे, उनका नेतृत्व किया था अश्वनी कुमार दत्त जी ने। फिर एच.वी. नेविल्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से है। रिपोर्ट क्या है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने जी की है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं। अब हमारी अगला वीडियो बनेगा किस पे, 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक क्रांतिकारी की घटनाएं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।